हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक्स पार्टी ऑर्डर्स के बारे में। एक्स पार्टी ऑर्डर्स होता क्या है, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से एक जो लीगल एंगल जो होता है एक्स पार्टी डिग्री का, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या रेमिडीज होती है, और इन सारी चीज़ों को हम सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, खासकर जो लैंडमार्क जजमेंट है एक्स पार्टी ऑर्डर को लेकर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और फिनिक्स वे लीगल जो है वो खासकर जो यूट्यूब चैनल हमारा है, यहाँ पे हम सिविल केसेस में को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनको एक आम भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में हम सीपीसी के बारे में भी बात करते हैं, प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ फिनिक्स में लीगल एज सच लीगल फॉर्मेट्स के साथ में आता है, साथ ही साथ में लीगल कोर्सेज, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज होता है उसके साथ में भी आता है। तो इन सब के बारे में जो डिटेल्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही में अगर आपको कोई लीगल कंसल्टेशन चाहिए, अपने केस के बारे में एक सेकंड ओपिनियन चाहिए, तब भी आप हमारा कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपने कभी ऐसे सोचा है कि क्या होता है जब हम कोर्ट पे एक साइड अगर केस अगर डिसाइड हो जाए तो क्या होता है। अगर आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो क्या जजमेंट पास हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, है ना। ये बहुत सारे कारण के साथ में हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास एक कभी बहुत रिसेंट एक केस आया हुआ है जिसमें उन्होंने लॉयर को हायर तो किया था, लेकिन लॉयर अपेयर ही नहीं हुआ केस में, केस एक्स पार्टी होकर डिग्री भी हो गई। ठीक है। दूसरा सिचुएशन होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आप अपने लॉयर के साथ कांटेक्ट में ही नहीं रहे और मैटर आपका एक्स पार्टी हो गया। कभी कभी समन्स ही नहीं मिला, गलत एड्रेस पे चला गया, कुछ टेक्निकल फ्लॉज हो गया और मैटर पूरा एक्स पार्टी डिग्री होके ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है। एक्स पार्टी डिग्री का सिंपल शब्दों में बोलो कि एक साइड को सुनकर जजमेंट देना। एक्स पार्टी मतलब दूसरी पार्टी आई नहीं, उसके एब्सेंस में जो पार्टी कोर्ट में थी उसकी बात सुनकर कोर्ट ने जजमेंट दिया। जो एक्स पार्टी हमेशा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ही होता है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होता है। अगर प्लेंटिफ कोर्ट में केस फाइल कर कोर्ट में नहीं आ रहा तो केस पूरा ही डिसमिस होगा, वो कभी एक्स पार्टी नहीं होगा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, कोई जजमेंट नहीं होगा। लेकिन डिफेंडेंट के उसमें अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा है और प्लेंटिफ ही खाली कोर्ट में आ रहा है तो केस बिना डिफेंडेंट को सुने एक जजमेंट दे सकता है, एक डिग्री देता है, उसी को एक्स पार्टी डिग्री बोलते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि एक्स पार्टी डिग्री जो है ये हमारी सीपीसी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 9 रूल 6 में दिया जाता है, जहाँ पे अगर डिफरेंट अपेयर नहीं होता है तो कोर्ट के पास है पावर होता है कि वो एक्स पार्टी डिग्री दे दिया, अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत में ये हो जाता है। अब रेमिडीज की बात करने से पहले जो कारण जिसकी वजह से होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डिफरेंट कोई भी कारण से कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ है, आपको शो कॉज इशू भी हो गया तब भी आप कोर्ट पे नहीं आ रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आपका भी आप में आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लॉयर है वो भी अपेयर नहीं हो रहा, मतलब एकदम टोटल एब्सेंस है। कोर्ट का केस कॉल हो रहा है, आपका नहीं आ रहे हो, और ये 2-3 डेट से अगर हो रहा है तब एक्स पार्टी डिग्री होता ही होता है। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई समन्स मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग समन्स मिलकर कोर्ट पे नहीं आते हैं। आप समन्स मिला है, प्लीज़ कोर्ट पे आइए, आपकी जो भी बात है आप कोर्ट पे आके खुल के बताइए। ये नहीं कि समन्स लेके आप बैठ गए, आप समन्स लेके बैठ गए तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी कोर्ट को नहीं बता रहे हैं। और जब आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी को आप बताने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली अगर केस आपके अगेंस्ट में गया तब आप आपको बोलोगे कि नहीं मुझे तो पता नहीं था। ये आजकल के ज़माने में ये बात मानने वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आजकल अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं, पता है सबको, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, रीडिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को पता होता है कि आजकल उनके राइट्स क्या है, राइट्स के साथ साथ में लोगों को ये पता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो अगर आज के जब मैंने कोई ये बोला कि मुझे समन्स मिला था और मैं तो मिलने के बावजूद भी मैं कोर्ट पे नहीं गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ही पूरी गलती होगी और वो एक्स पार्टी होने के बहुत बड़ा चांसेस रहेगा, और वो ग्राउंड पर अगर आप कोर्ट पर लोगे तो कोर्ट उस ग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना जैन केस के बारे में। ये केस को ही मैंने क्यों लिया इस टॉपिक के लिए, इसका रीज़न ये 2004 को आया था, एक लैंडमार्क जजमेंट है। अगर हम इसके फैक्ट्स ऑफ द केस पे जाए, मैं सिर्फ लीगल पॉइंट्स पर ही जाऊंगी, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल का केस में नहीं है कि ऑब्वियसली इसमें एक्स पार्टी हुआ, एक्स पार्टी होने के बाद में जो था जिसके अगेंस्ट एक्स पार्टी हुआ डिफेंडेंट
हुआ तो उसने 2 पिटिशन कोर्ट में डाले। एक पिटिशन उसने डाला अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, वो जो कोर्ट में उसका एक्सपार्टी हुआ था उसी कोर्ट में डाला कि सेट असाइड किया जाए, मतलब जो एक्सपार्टी डिग्री हुई उसको हटाया जाए और मुझे अपना केस प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए। ये किस एप्लीकेशन में डाला था? अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 में डाला था। साथ ही साथ में उसने वो एक्सपार्टी जो डिग्री हुई थी उसके अगेंस्ट में एक अपील भी फाइल कर दी थी। अब यहाँ पे जो लीगल क्वेश्चन निकल कर आया था कि इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेशन सही है, कौन सा एप्लीकेशन गलत है, या दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल कर आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए, अगर हम लॉ की बात करते हैं, लॉ को ही हम पढ़ते हैं, तो लॉ में कहीं पे भी कोई एम्बार्गो नहीं है कि भैया अगर आपने ऑर्डर 9 रूल 13 का एप्लीकेशन फाइल किया है, मतलब सेटिंग असाइड ऑफ एक्सपार्टी डिग्री का आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, तो आप अपील नहीं फाइल कर सकते हो। कोई बार कहीं पे लॉ में कहीं पे नहीं लिखा है। तो जब बार लॉ में लिखा नहीं है तो आप एक्सपार्टी डिग्री का एप्लीकेशन जो है सेटिंग असाइड का वो भी डाल सकते हो अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। साथ ही साथ में आप अपील भी फाइल कर सकते हो। और अगर आपने अपील भी फाइल करी और एक्सपार्टी का एप्लीकेशन फाइल करा और आपका अपील भी डिसमिस हो जाता है, तब भी आपका ऑर्डर 9 रूल 13 का जो एप्लीकेशन है वो अगर सर्वाइव करता है तभी वो सर्वाइव करेगा, वो खारिज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो फ्रॉम द लीगल सेंस, फ्रॉम ए लॉयर सेंस, ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट हो जाती है, जहाँ पे कभी कभी लॉयर से भी ये हो जाता है कि वो उसने एक्सपार्टी की डिग्री भी का एप्लीकेशन फाइल करता है और अपील भी फाइल करता है। ऐसे सिचुएशन में मेरा अपील का जो एप्लीकेशन था वो डिसमिस हो गया, तो क्या ऑर्डर 9 रूल 13 भी खारिज हो जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जजमेंट में बोला गया है कि कोई एम्बार्गो नहीं था, कोई बार नहीं था। तो अगर एक एप्लीकेशन डिसमिस होता भी है तो भी दूसरा एप्लीकेशन सर्वाइव करता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रेमेडीज पे कि अगर हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, सेटिंग असाइड ऑफ एक्सपार्टी डिग्री हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, आपको एक एप्लीकेशन डालना होगा कौन से कोर्ट पे? जो कोर्ट में ही एक्सपार्टी डिग्री हुई है ना, उसी कोर्ट में आपको ऑर्डर 9 रूल 13 का एप्लीकेशन आपको डालना होगा। जब भी आप डालें तो आपको ग्राउंड्स लेना होगा। ग्राउंड्स ज़्यादातर क्या होता है कि आपको सर्विस नहीं हुआ, समन्स नहीं मिला, इसलिए आप नहीं आ पाए। अगर आपको सर्विस समन्स मिलने के बावजूद भी आप नहीं आ पाए कोर्ट में, किस कारण से नहीं, आपको एक जेन्युइन रीज़न बताना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से भी आप नहीं, तो वो भी बता सकते हो। एक जेन्युइन रीज़न, जेन्युइन कारण आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा, ग्राउंड देना होगा। ये एप्लीकेशन फाइल करने की समय सीमा क्या होती है? 30 दिन होता है, लिमिटेशन के हिसाब से जाए। लेकिन ये भी याद रखिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री का बोले, लेकिन ये भी याद रखिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज भी है। उस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि डेट ऑफ नॉलेज भी उस पर मैटर कर जाता है। अभी मैंने वकील को रखा, वकील से मैं रेगुलरली टच में हूँ, वकील मुझे बताया भी नहीं कि केस डिसमिस पर डिफॉल्ट हो गया। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरे पास नोटिस जब कोर्ट से आया तब मुझे पता चला कि मेरा केस तो डिसमिस पर डिसमिस एक्सपार्टी डिग्री होके साल निकल गए हैं और मुझे 1 साल 2 साल के बाद अब चल रहा है। तब तो ये 30 दिन की जो बात आती है तो मेरे वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ नॉलेज मेरा जब मुझे वो पता चला तब से होती है। इसके बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर ये कोई आप ये ग्राउंड ले रहे हो तो उसके लिए आपको वो जजमेंट आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में प्रैक्टिकल टिप की अगर मैं बात करूं तो जो भी ग्राउंड आप ले रहे हो उसका आपके हाथ में डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में ऑफकोर्स ऐसे लॉयर को इंगेज करिए जिसको लॉ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, क्योंकि सेटिंग के साथ एक्सपार्टी डिग्री का जो एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा सा टफ एप्लीकेशन होता है। कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि वो क्यों आप नहीं आए। ऑलराइट, तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।